देश की जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया की शैक्षणिक प्रगति में बड़ी सफलता हासिल की है। यूनिवर्सिटी में शोध की पहली पीएचडी डिग्री विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि पीएचडी की डिग्री पाने में कभी कभी 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं। कई सालों में मिलने वाली पीएचडी की डिग्री जननायक यूनिवर्सिटी ने महज 1 महीने में ही दे दिया। कुलपति ने कहा कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल है। यह परीक्षकों के तत्परता के कारण ही असंभव कार्य संभव हुआ है। कुलपति संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। हम आपको बताते चले कि पीएचडी की पहली डिग्री जयशंकर सिंह को दी गई है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की जब से स्थापना हुई है, पहली बार किसी शोधार्थी को पीएचडी की डिग्री दी गई है। आइए सुनते हैं जननायक यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेश। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। सर, एक खबर चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके जननायक यूनिवर्सिटी में 1 महीने में जो है पीएचडी की डिग्री दी जा रही है। क्या सच्चाई है सर? क्या रूल है इसकी? देखिए, जो खबर चलाने वालों ने क्या खबर चलाई है, इसकी जानकारी का तो मुझे विषय नहीं बहुत ध्यान है और ना ही मैं उस विषयों के ऊपर हो जाता हूँ। जो हमसे एक पत्रकार ने कल पूछा था कि आप जो है विश्वविद्यालय में जो पीएचडी उपाधि मिली है उस संदर्भ में आपका क्या कहना है, तो उस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में ये पहली पीएचडी है। जब से विश्वविद्यालय खुला है वो पहली पीएचडी हमारी अवार्ड हुई है किसी छात्र को, तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय की उपलब्धि की बात है। विश्वविद्यालय के लिए एक कह सकते गर्व का विषय है और सभी जो शिक्षक बंधु हैं वो इस बात के बधाई के पात्र है कि सब लोगों ने सहयोग करके और विश्वविद्यालय में मेरे रहते एक पहली पीएचडी अवार्ड हुई है। दूसरी बात रही बात जी, दूसरा उसमें विषय आप जो कह रहे 1 महीने वाली बात, पीएचडी जो बात कही जाती है तो सामान्य रूप से जब पीएचडी सबमिट होता है, मैंने भी उसके बाइट में जो उन्होंने कहा था उसमें मैंने साफ साफ उल्लेख किया कि मेरे पास 4 बच्चों ने पीएचडी सबमिट की हुई है, जो कि मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 माह में उनका भी हो जाएगा। साथ में जो बच्चे को पीएचडी अवार्ड हुई है जिसका नाम जयशंकर सिंह जी है, शिक्षा शास्त्र में हैं, उनको जो पीएचडी अवार्ड हुई है उन्होंने जब सबमिट की है पीएचडी, उसके 1 माह के अंदर ही पीएचडी अवार्ड हो गई है। ये हमारे लिए उपलब्धि का भी विषय है, क्योंकि सामान्य रूप से आप किसी भी संस्थानों में पता करेंगे तो 2 महीने से ज़्यादा, 4 महीने, 6 महीने और कहीं कहीं पे तो वर्षों लग जाते हैं। ये अलग अलग विश्वविद्यालय का अपना वहाँ काम करने का तरीका, लेकिन ये हमारे लिए सुखद है कि ऐसे उसमें परीक्षक भी रहे जिन्होंने समय से हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराई और उस कारण से हम विश्वविद्यालय उसको सरलता के साथ और माह भर में पीएचडी की डिग्री उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ये सबमिशन से होता है, ना कि पूरे एडमिशन से लेकर, क्योंकि 1 महीने में तो एडमिशन प्रोसेस भी नहीं पूरा होता है। तो ऐसा अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये कन्फ्यूजन का विषय वो अपने मन से निकाल दे। बार बार कही जाती है जब पीएचडी सबमिट होती है और जब पीएचडी अवार्ड होती है। आप अगर नोटिफिकेशन भी देखेंगे जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है, उसमें लिखा साफ साफ कि ये सबमिशन कब हो रहा है और वाइवा कब हो रहा है, तो वो से आपको आइडिया लग जाएगा कि पीएचडी कितने दिनों में उसको अवार्ड होगा। सर, निश्चित रूप से ये एक यूनिवर्सिटी के लिए निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है किसी बच्चे का 1 महीने में इस तरह का पीएचडी का सर्टिफिकेट पाना। अगर अन्य बच्चों की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक वेट करते हैं, जैसा कि आपने कहा। तो ऐसी उपलब्धि पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? इस विषय को लेकर अन्य महाविद्यालयों में भी कौतूहल का विषय है? नहीं, कौतूहल महाविद्यालय का तो ये विषय ही नहीं। पहली बात, महाविद्यालय में पीएचडी होती नहीं। जब भी पीएचडी होती है तो विश्वविद्यालय में होती है। ये पहली बात ध्यान में रखें कि महाविद्यालय में तो हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो महाविद्यालय में स्थित हो सकते हैं, पर पूरी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होती है, वो किसी भी विश्वविद्यालय की होती है। अब जैसा कि उसमें मूल बात आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना आप चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय कैसे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार से काम करें जिससे कि जल्दी पीएचडी अवार्ड हो जाए। वास्तव में आज का युग बहुत जब तकनीकी का युग है, जिसमें हम जो काम महीनों भर में करते थे, साल भर में करते थे, और संसाधनों के नाते, तकनीक के नाते हम उसको बहुत कम समय में करने लगे हैं। ऐसे समय पीएचडी पास भेजते हैं
क्या नाम है कंसेंट के लिए कि आप पीएचडी जाने के लिए तैयार है परीक्षक, तो वो परीक्षक अगले दिन 2 दिन में अपना कंसेंट दे देता है। तो हम कंसेंट ईमेल से आ गया तो हम मान लेते। पहले डाकों से आता था, समय लगते थे, इस कारण से भी दिक्कतें होती थी। लेकिन दूसरी बात कि आपका जो किसी भी विश्वविद्यालय का जो शोध विभाग है, अगर वो बहुत प्रांप्ट है और बहुत तेज़ी से काम करना जानता है, तो स्वाभाविक है कि यह पीएचडी अन्य विश्वविद्यालयों में भी माह भर के अंदर हो सकती है। और बहुत सारे विश्वविद्यालय माह में नहीं 2 माह में 3 माह में करके दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हम इसलिए अपने विश्वविद्यालय के लिए अच्छा मानते हैं कि हमारी पहली पीएचडी थी, इस नाते कम समय में हुई, तो हमारे लिए एक और खुशी का और अवसर बढ़ जाता है। इसको लेके अन्य जो विद्यार्थी हैं जो पीएचडी करते हैं तमाम सब्जेक्ट से, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो उपलब्धि आज? हाँ, ये संदेश यही देना चाहेंगे तो मैं सभी शोधार्थी जो हमारे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए या देश के किसी भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनसे हम यही आशा और उम्मीदें करते हैं कि वो अपनी पीएचडी गुणवत्तापूर्ण करें और समयबद्ध तरीके से करें तो अच्छा रहेगा। समय से कर लेंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, साथ में उस काम का थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है। एक निर्धारित समय भी यूसी ने तय किया है कि मैक्सिमम 6 साल का अवधि भी तय कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से हर छात्रों से मेरा यही निवेदन है कि वो जो विषय लेकर कर रहे हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समय रहते अगर कर लेंगे, समयबद्ध तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से जो मिनिमम अवधि 3 साल का यूसी ने तय किया है, मैक्सिमम 6 साल का तय किया है, तो 3 साल से और 6 साल के बीच में वो जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर लें तो एक अच्छा रहता है। हाँ, कहीं कहीं पीएचडी करने में समय लग जाते हैं, जैसे साइंस में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें शोध करने में थोड़े से चीज़ों को फाइंडिंग करने में टाइम लगते हैं, तो उसमें समय लगता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के थोड़ा मेहनत करके छात्र कर लें तो अच्छा रहता है। सर मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड लगता है? 6 साल। अभी जो नया नियम यूसी का है उसमें 6 साल मैक्सिमम पीरियड यूसी ने दिया है। सर कितनी खुशी महसूस हो रही है, कई सारे वीसी जो है यहाँ पे आए और आपके कार्यकाल में इस तरीके की उपलब्धि जो है हासिल की गई है। ये आप हर चीज़ को जैसे हमने किया ऐसा नहीं है। हमारे जो फाउंडर होते हैं, जैसे जो कहते हैं कि नींव के पत्थर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। घर और जो भी संस्थान दिखते हैं ऊपर दिखते हैं, वो नीचे जो जड़ में है, जो स्टोन में है या कहते हैं जिसको नींव का पत्थर कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले के लोगों ने कुछ काम तो किया ही है, उसके कारण से ही उसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ रहा होगा उनके रिज्यूम में। हाँ, हमारे समय में थीसिस सबमिट हुई और हमने तत्परता दिखाई कि जल्दी से अवार्ड हो जाए, तो सबमिशन और अवार्ड के बीच में हमने माह भर का ही समय लिया। ये हमारे लिए खुशी का विषय है। और